जिन्होंने भी गुरु को जीत लिया, समझो परमात्मा को जीत लिया। तो हम क्या करते हैं, सारी उम्र बस चिंताओं में, सोचने में, डर में गुजार देते हैं, एक दूसरे को देखने में। जैसे वो 3 शिष्य एक शिष्य को ही देख रहे थे कि उसके साथ गुरु ज्यादा प्यार कर रहा है, तो इसीलिए दुखी सुखी शिकायत गुरु से। अगर हम इसी तरह एक दूसरे को देखते रहेंगे तो फिर हमारा जीवन कठिन हो जाता है। जैसे अब गुलाब का फूल है, अगर कमल के फूल को देखेगा तो अपनी खुशबू भी गवा देगा। हर फूल की अपनी खुशबू होती है, हर फूल का अपना रंग होता है। इसी तरह हर इंसान भी अपना स्वभाव का है, अपने रंग का है। हम अपने आप को देखें, अंदर से भीतर से देखें, हम क्या हैं। हम लगे हुए हैं सारी दुनिया को देखने के लिए कि उसके पास ये, हमारे पास ये नहीं है। वक्त के हिसाब से सबको अपना प्रालपोत मिलता है। जितना भी खेतों में पानी पहले डालो, हल पहले वो करो, बीज पहले डालो, मगर जब तक वक्त नहीं आता फसल नहीं उगती। अपने समय पे फसल उगती है, जितना भी जैसे भी करो। हमारा भी समय आएगा, हम अपने समय का इंतज़ार करें, हम अपने परमात्मा का इंतज़ार करें। हम लोगों को ढूंढ रहे होते हैं, हम लोगों में देख रहे होते हैं कि हमें कोई ख़ास बंदा मिल जाए जो हमें ऊंचाई तक पहुंचा दे, मगर परमात्मा के अलावा कोई किसी का नहीं है। हर एक परमात्मा कर सकता है इस दुनिया में, कोई बंदा नहीं कर सकता। समझने की बात यह है कि हर बंदा चिंता में लगा रहता है, हर एक को बस चिंता है। चिंता कोई वायरस नहीं है जो बाहर से आएगी, चिंता कोई बाहर का हमला नहीं है कि बस हमारे ऊपर हमला होगा। ये चिंता हमारे मन की आदत है, हमारे अंदर पड़ी हुई है ये चिंता। मन हमेशा 2 जगहों पे भागता है, हमेशा उसकी आदत है, वो 2 जगहों पर भागता है। या बीते हुए अतीत में भागेगा या फिर आने वाले भविष्य में। पीछे वाले अतीत को जब याद करता है तो इंसान पछताता है कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता, काश मैं ऐसा ना करता तो फिर सही हो जाता। इसी तरह बस सोच सोच के पछताता रहता है। फिर जब भविष्य में आता है, भविष्य को याद करता है, तो फिर अपने आप से डरता है, वक्त से डरता है कि कहीं मेरा ये खो ना जाए, कहीं ये मुझसे चला ना जाए, कहीं ऐसा फिर ना हो जाए, कहीं कोई आ ना जाए। बस यही बाहर सोच सोच के डरता रहता है आगे की जिंदगी से। जब आगे इंसान याद करता है तो फिर डर हावी हो जाता है, डरना शुरू कर देता है, कहीं मेरा बिजनेस ख़त्म ना हो जाए। इसी तरह की बातें याद कर करके इंसान डरता रहता है। पीछे फिर जाता है तो पीछे काश छोड़कर आया है, काश 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 काश, इसी में जीवन बीत जाता है। जीवन को समझना है तो सिर्फ अपने आप को, जब अपने आप को हम समझ लेते हैं तो फिर पूरा जीवन हमें समझ आता है। दुनिया की ये पूरी कायनात हमें समझ आ जाती है कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, मगर हम समझना नहीं चाहते।
हम बाहर इतने गुम हुए हैं कि बाहर की दुनिया से हम निकलना नहीं चाहते। बेशक ये सारी दुनिया धोखा दे रही है, झूठ की दुनिया में है, पड़े हुए हैं लोगों के लफ्ज़ों में, ऐसे लोगों से रिश्ते रखते हैं कि उनके लफ्ज़ों में हमारे लिए तारीफ़ हो, पड़े हुए हैं इन्हीं में। अपने आप को तारीफ़ के काबिल बनाओ, ऐसा बनाओ, फिर ये सारे लोग खुद ब खुद तारीफ़ करेंगे। मत इतना टाइम गवाओ इतने लोगों में। हम अपनी सारी ज़िंदगी इसी तरह गवा देते हैं, समझते नहीं हैं। जो समझता है वही फिर पा लेता है। एक औरत थी, उसको समझ आ गई थी कि संतों की सेवा में सब कुछ है। 50 साल तक उसने संतों की सेवा की। 50 साल तक घर घर से आटा लेती, फिर जंगल जाती, वहाँ गाय गोबर करते हैं तो फिर वो गोबर लाती, खुश्क करती, फिर उससे वो चूल्हा जलाती, अपना आग लगाती, उस पर अपना रोटियां पका पका कर अपने संतों की सेवा करती। 50 साल तक उसने सेवा की। अभी इंसान है, आगे बढ़ता जाता है। अभी आगे मतलब बढ़ गई, अभी इसके पास अनाज भी ज़्यादा आ गया, तो इसने एक गधा गधी पे अनाज उठाया, गोबर उठाया कि मैं जाऊंगी संतों के द्वार रखूंगी, आहिस्ता आहिस्ता पका के दूंगी। तो अब रास्ते में अब देर हो गई, शाम हो गई, बादल छाए हुए थे, बारिश का मौसम था। अब हैरान परेशान, अंधेरा हो गया, अब मैं क्या करूं, अब कैसे जाऊं। सच्चे इंसानों के साथ परमात्मा खुद ही होता है। जो अपने आप को जान लेते हैं ना, परमात्मा भी उनके साथ होता है। तो परमात्मा खुद इंसान का रूप धारण कर कर, एक हाथ में लालटीन, एक हाथ में डंडा, पूछता है किधर जा रहे। तो कहती है मैं संतों के द्वार जा रही हूँ, मुझे राशन पहुँचाना है। कहते हैं चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। लालटीन था, पहुँच गई। और ऐसी बुद्धिभ्रष्ट, जब कोई आता है ना तो ज़हन काम नहीं करता, पूछा भी नहीं कि आप हो कौन, नहीं पूछा। फिर जब सुबह उठ गई तब इसका होश आया कि मैंने तो पूछा भी नहीं, रात मुझे पता नहीं किसने अंधेरे में रास्ता दिया, अंधेरे को सारा रोशनी में बदल दिया, पता नहीं कौन था। तो ऐसे घर घर जाती थी ना आटा लेने के लिए, तो किसी के घर गई, आटा ले रही थी, तो उसी जैसे भगवान आए थे ना, उसी का रूप का बिल्कुल उसी का पुतला किसी के घर में रखा हुआ था। वो पूजा करती थी, तो उससे पूछती है ये कौन है। कहती ये तो हमारा भगवान है। कहती थी ये तो रात मेरे पास आया था, लालटीन लेकर मुझे रास्ता दिखाया था, अंधेरे में बादल थे। कहती ये तो भगवान है। तो वहीं पर ये हाथ जोड़ के ठहर जाती है, अपना शीश झुकाती है कि भगवान खुद मेरे पास आए थे, मुझे रास्ता देकर चले गए। तो इसीलिए अच्छी सोच, खुद को पहचानना, खुद को जानना, अपना जीवन कैसे बिताना है, कोई ये जान लेगा तो परमात्मा उसके साथ होता है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ लोगों के आसरे ढूंढते रहते हैं, हम सिर्फ दूसरों को देखते रहते हैं कि वो कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है। परमात्मा पर हमारी नज़र ही नहीं जाती। 50 साल की सेवा बहुत बड़ी सेवा है।
50 साल दिए अपने संतों को, संतों की सेवा की, तो परमात्मा को तो आना ही आना था। तो इसीलिए अपने आप को पहचाने। जिस दिन दिखाई पड़ गए ना हम अपने आप को, फिर पूरी दुनिया भी मिल जाए तो कुछ नहीं मिला, सब जाया है। जो मिला भी तो आखिर में छोड़ के जाना है, किसके पीछे भागे।